अखिलेश मेडिकल स्टोर्स, जी हाँ, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलने का एकमात्र और विश्वसनीय स्थान अखिलेश मेडिकल स्टोर्स। हमारा पता मानसिंह मिलती राहा, पंदाना रोड, खंडवा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर्यटन खंडवा में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री ब्रह्मगिर महाराज की समाधि स्थल, जहां पर हम उनके समाधि के आपको दर्शन करवाएंगे और साथ ही उनके गुरु के समाधि के भी दर्शन करवाएंगे और वहां पर स्थित बाल गंगा के दर्शन करवाएंगे। यहाँ से ब्रह्मगिर कितने दूर है? ब्रह्मगिर यहाँ से करीब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अभी अपन यहाँ पर खड़े हैं, कौन सी जगह? अमलपुरा गाँव। अमलपुरा। आपका शुभ नाम भैया? शुभ नाम है लीलाधर मालाकर। ठीक है, धन्यवाद भैया। ये देखिए दोस्तों, हम श्री ब्रह्मगिर महाराज समाधि स्थल के स्वागत द्वार पर आ चुके हैं। यहाँ से समाधि स्थल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर दूर है और ये हम पहुँच चुके हैं श्री ब्रह्मगिर महाराज के समाधि स्थल के करीब। ये बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे से मंदिर स्वरूप स्थान दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर स्थित बाल गंगा के दर्शन करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो सबसे पहले बाल गंगा के पवित्र जल से हाथ मुंह धोकर शुद्ध होकर फिर ब्रह्मगिर महाराज जी की समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस बाल गंगा के बारे में ये लोगों की यह मान्यता है कि इसके जल से जो भी स्नान करता है उसे विभिन्न प्रकार की रोग एवं बीमारियों में एवं अनेक प्रेत बाधा इस प्रकार की व्याधियों में लाभ होता है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण कितना अद्भुत है। पंछियों का कलरव स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, जो कि मन को मोह लेता है। और ये शांत जल देखिए, कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। आइए दोस्तों, अब हम आपको श्री ब्रह्मगिर महाराज जी के गुरु जगन्नाथ महाराज जी के समाधि स्थल के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यही है श्री जगन्नाथ महाराज जी, जो कि ब्रह्मगिर महाराज जी के गुरु थे। ये उनका समाधि स्थल है। आइए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, उनकी चरण पादुका यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों, अब हम आपको श्री ब्रह्मगिर महाराज जी के समाधि के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, श्री ब्रह्मगिर महाराज जी की समाधि स्थल। यहाँ पर उनकी चरण पादुका दिखाई दे रही है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार के छोटे छोटे से मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं, जो कि अत्यंत प्राचीन है। आइए अब हम यहाँ के महंत जी से आपको मिलवाते हैं और जानेंगे यहाँ के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे परिचय जानना चाहेंगे। परिचय हमारा ये है कि स्वरूपानंद गुरु हरिहरानंद ब्रह्मचारी ब्रह्मगिर गुरु गादी ग्राम सिगना के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? 98 से। थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताएंगे और ब्रह्मगिर महाराज के बारे की कौन थे, कब यहाँ पर उनका आगमन हुआ? आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है। गुरुवर भोरगा बुजुर्ग नाम सुना है आपने? जी। भोरगा बुजुर्ग में उनका जन्म स्थल हुआ और यह उनकी कार्यस्थली रही, तपस्थली रही और बाल्यकाल से ही उनको वैराग्य हो गया था। इसीलिए उन्हें बाल संत के नाम से भी जानते हैं। बाल संत होने से उन्होंने हट करा था। कितने हट होते हैं पता है आपको? 4 हट होते हैं।
नंबर 1 बालहाट, नंबर 2 राजहाट, नंबर 3 योगहाट, नंबर 4 क्रियाहाट। उसमें से ये बालहाट था। बालहाट में अगर बालक को खिलौना पसंद आता है तो उसको डांटो, मारो, कूटो, कुछ भी करो, लेकिन वो खिलौना लेकर ही रहेगा, तब ही वो चुप हो सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर अपने गुरुवर से हट करा, गुरु जगन्नाथ स्वामी से हट करा, और हट में उन्होंने बाल गंगा जी का प्राकट्य मांगा कि आप रोज गंगा स्नान करने जाते हैं, तो क्या हमारे स्थान पर माँ गंगा जी प्रकट नहीं हो सकती? उनकी तो सहस्त्र धाराएं बहती है, क्या एक धारा हमारे आश्रम पर नहीं आ सकती? गुरुवर ने निवेदन करा, प्रार्थना करी कि हे माँ भगवती जगदम्बा, आप हमारे बालक ने ऐसा ऐसा हट करा है। कहते हैं कि माँ गंगा जी वहाँ प्रकट हुई और कहा कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आपने हमारी गोद में जीवन भर स्नान करा है, इसलिए आपके आश्रम पर हमारी एक धारा प्रकट हो जाएगी। कहते हैं क्या तेज प्रवाह के साथ बाल गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और बाल संत वहाँ देख रहे थे कि बाल गंगा उत्पन्न हो जाए तो उनके दर्शन करो, पूजन करो, अर्चन करो। और जब प्रकट हुई माँ गंगा जी तो बाल संत ने खूब जय जयकार करा और पूजा, स्नान, दर्शन करा और अपने गुरुदेव के प्रति बड़ा भाव रखा कि हे गुरुवर, आपने मेरे बाल हट को पूर्ण करा। गुरुवर जब पधारे तो गुरुवर ने कहा कि आज से इस गंगा का नाम बाल गंगा, और आज से हम तुम्हारा नाम रखते हैं कि तुम्हारा नाम ब्रह्मगिर महाराज हो जाए, तुम्हारी जय जयकार हो जाए। जब से लगाकर आज तक ब्रह्मगिर महाराज की जय बोली जाती है और पूजन गुरु जगन्नाथ स्वामी का होता है। ये गुरु शिष्य का तारतम्य है। महाराज जी, यहाँ पर जो बाल गंगा उत्पन्न हुई है उनके बारे में हमने सुना है कि वहाँ पर श्रद्धा भाव से जो भी व्यक्ति स्नान करता है तो उनको अनेक प्रकार के रोग और बीमारियों से मुक्ति मिलती है, तो इस विश्वास के बारे में जरा सा आप चर्चा करके बताएंगे। आपने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। इस बालगंगा के जल से ब्रह्मगिर महाराज की बाल हट के माध्यम से जो उन्होंने हट करा है, गुरुवर के द्वारा वह पूर्ण करा गया है। और गुरुवर ने यह आशीर्वाद दिया है कि इस बाल गंगा के जल से जो भी स्नान करेगा उसके कई प्रकार के रोग दूर होंगे, जैसे मानसिक संतुलन, बाहरी बाधा, शारीरिक रोग, यानी अन्य प्रकार के कई प्रकार के जो रोग हैं वो इस जल के स्नान करने से, आचमन करने से दूर होंगे। जी महाराज जी, थोड़ा सा हमें इसके स्नान करने के विधान के बारे में बताएंगे। स्नान करने का विधान ये है कि विशेष तौर पर मंगलवार स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, या अमावस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, या दूर दराज से व्यक्ति अगर आए तो वह भी किसी भी दिन स्नान कर सकते। स्नान से, श्रद्धा से, भावना से स्नान करेंगे तो फायदा होगा ही। जी धन्यवाद महाराज जी।